अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपको नज़र आ रहा है, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो इसको बगैर टाइम जाए कि हम फर्दर इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जो आपको सेक्शन मिलता है, पहला टैब आपको मिलता है डैशबोर्ड का, जिसके अंदर आपको प्रॉपर सारा का सारा इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको नज़र आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ लाइक टेक्स्ट में आपको सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट टैब के अंदर, जिसके अंदर आपको एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल का सेक्शन मिलता है, जिसके अंदर आप इसको भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल अगर प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दो प्रोफाइल्स ऐड की हुई हैं। मल्टीपल प्रोफाइल्स ऐड करने के लिए प्रोफाइल पे आप क्लिक करके मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके न्यू ऐड कर सकते हैं, या ऑलरेडी मैनेज प्रोफाइल्स को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। और फाइल के अंदर आपको सिर्फ रिफ्रेश एंड एग्जिट आता है, और हेल्प के अंदर आपको अबाउट अस इसका मिलता है, जो कि बेसिक कुछ भी नहीं है। और हेल्प के अंदर आपको वेरिफिकेशन मिलता है, जिसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स डाल के लाइसेंस की वगैरह डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये डैशबोर्ड वाला टैब हो गया। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से आप अपना नेम, अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड, अगर ये जो है पासवर्ड और सेकेंडरी ईमेल ये मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ से नेम अपना ऐड करते हैं, जो कि लाइक आप अपनी प्रोफाइल को नेम दे सकते हैं जस्ट फॉर द रिमेंबर पर्पस के लिए भी। और अगर आप जब ईमेल का कंटेंट लिखेंगे, ईमेल बॉडी लिखेंगे, तो उसके अंदर भी अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस लिहाज से भी अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि जॉन, माय नेम इज़ फायज और माय नेम इज़ जॉन, इस तरह। और ईमेल आप वो लिखनी है जो कि जिससे आप ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने वो वाली ईमेल लिखनी है। पासवर्ड की जगह मैंने ऑप्शनल लगाया कि फॉर एग्जांपल आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, 100 अकाउंट्स हैं, 200 अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पे आप पासवर्ड्स वगैरह लगा के तो ऑटो लॉगिन भी करवा सकते हैं। और सेकेंडरी ईमेल जो है ये भी ऑप्शनल है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई डोमेन वाली ईमेल एसएमटीपी के साथ कनेक्ट की हुई है, जीमेल के इंटरफेस के साथ, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ओवरऑल बेसिकली ये जो है ये काम किस तरह करता है, ये जीमेल के इंटरफेस को यूज़ करते हुए काम करता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि जीमेल की जो, या गूगल की और जीमेल की जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसके अंदर जो है ये साफ़ एंड क्लियर लिखा हुआ है कि भाई अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ईमेल्स भेजेंगे तो आपके स्पैम के चांसेस कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं, कम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप ये वाली डिटेल्स डाल सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड नहीं डालना, आपके कुछ थोड़े से ही अकाउंट है, तो आपने इस पर क्लिक करके लॉगिन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो ये जो है वो ब्राउज़र जो है ओपन कर देगा जहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन होना है, और यहाँ से आप जीमेल में जाने के बाद अपने अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो लॉगिन सिलेक्टेड अकाउंट भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपने अगर पासवर्ड डाला होगा तो वो आपका पासवर्ड, मतलब आप इस पर क्लिक करके ऑटो लॉगिन सिलेक्टेड अकाउंट्स पे जब क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि gmail.com में खुद ब खुद जाएगा, खुद ब खुद ईमेल ये वाली टाइप करेगा, पासवर्ड ये टाइप करेगा और लॉगिन कर देगा, और फिर उसको क्लोज करके नेक्स्ट अकाउंट पे ऑटोमेटिकली मूव करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल ये अपलोड भी करना चाहते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेकेंडरी ईमेल, तो यहाँ से आप अपलोड CSV पे क्लिक करके पूरे के पूरे अकाउंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और ऑलरेडी अकाउंट्स के नीचे अगर मजीद अकाउंट्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर अकाउंट्स पे क्लिक करके भी आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट सेलेक्ट करके आप रिमूव सिलेक्टेड अकाउंट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड सेकेंडरी ईमेल पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी स्पेसिफिक ईमेल को सेलेक्ट करके उसके आगे सेकेंडरी ईमेल भी ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आपने कोई SMTP कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल के अंदर, जिसके अंदर आपने वो वाली अपडेट्स एंड चीज़ें करनी होती है जिसके थ्रू आप ईमेल भेजना चाहते हैं। जो अकाउंट्स को यूज़ करते हो आप ईमेल भेजना चाहते हैं, वो आपका @gmail.com वाला फ्री अकाउंट भी हो सकता है, वो आपका गूगल वर्क स्पेस वाला प्रोफेशनल अकाउंट भी हो सकता है, या आपकी होस्टिंग के साथ जो है वो SMTP कनेक्शन के साथ जीमेल के साथ आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हम बल्क कंपेन वाले टैब को भी स्किप करते हैं और बात आ जाती है हमारी एनालिटिक्स वाले के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं एनालिटिक्स, पहले हम आ जाते हैं सेटिंग्स वाले के अंदर। अब सेटिंग्स के अंदर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 टैब्स देखने को मिलता है, एक है कंप्लीट CSV, एक है मैसेज, और एक है अपडेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट CSV के अंदर जो ये आपका कंप्लीट CSV वाला एक टैब है, यहाँ पे भी आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके लिए जो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करता हूँ वो है कि आपने एक बनानी है CSV शीट। CSV शीट किस तरह बनानी है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक शीट ओपन करके दिखा भी देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई भी हुई है, आई थिंक सो मैं ये टेस्ट के लिए आई थिंक यही होगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि ये शीट किस तरह बनानी होती है आपने, आई थिंक सो। ईमेल्स,
ये होगा आई थिंक जी। तो ये हमारी शीट है जिसके अंदर आपने हमेशा जब भी शीट बनानी है तो आप जो है वो पहला जो आपका A1 होगा उसके अंदर आपने ईमेल टाइप करना है और वो आपका कॉलम कंसीडर होगा ये वाला, जिसके अंदर आपने वो वाली ईमेल्स ऐड करनी है जिनको आप ईमेल भेजना चाहते हैं, जो कि आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो कि आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, जो कि आपकी लीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप किया हुआ है, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, सेकंड लाइन ऐड कर सकते हैं, थर्ड लाइन ऐड कर सकते हैं, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह के जो है वो आप वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हाई, उसके बाद आपने वेरिएबल बना लेना है, यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो उसका नेम है फॉर एग्जांपल फाइज, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल बॉडी के अंदर हम उसको उसके लिहाज से जो है वो सेट करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या जो भी आप अलग अलग वेरिएबल्स ऐड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स हो गया या सब्जेक्ट लाइंस हो गया, या इसके अलावा उनकी वेबसाइट का एड्रेस आ गया अलग अलग। तो कस्टमाइज जो है ना वो ईमेल्स आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। तो लेकिन मस्ट फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका ईमेल के नाम से होना चाहिए, और आपका A1 B1 C1 हर एक का जो पहला पहला जो है चीज़ है वो आपका एज अ कॉलम कंसीडर होगा, जो कि आपका यहाँ पे आएगा, जैसे कि ये ईमेल और सब्जेक्ट आया हुआ है। अब आप इसके अंदर जितने भी कॉलम्स ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड वेरिएबल्स के अंदर आपको दिखाता जाएगा। एक माय नेम है, माय नेम का मतलब ये है जो कि आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। उसके बाद आपका जो है ईमेल है जो कि आपने यहाँ पे टाइप किया है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, इस वेरिएबल को आपने स्किप करना है। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट लाइन जो कि आपका आएगा ये वाला कॉलम जो उसका नाम लिखा था। उसके बाद है स्टेटस, स्टेटस को भी आपने स्किप कर देना है। अब हमारा ये कंप्लीट CSV वाला सेक्शन आपको समझ आ गया। अदरवाइज अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि आप मजीद इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से तो आप ये CSV कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में इसको करके तो अपलोडेड कर सकते हैं। ऐड कॉलम अलग से भी कर सकते हैं, रिमूव कॉलम भी कर सकते हैं, ऐड रो भी कर सकते हैं, रिमूव सेलेक्टेड रो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मैसेज वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको एक सिंगल सब्जेक्ट लाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप जो है अपनी ईमेल की जो है सब्जेक्ट लाइन टाइप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी आपकी सब्जेक्ट लाइन सिंगल हो सकती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप चाहते हैं कि हर ईमेल के साथ अलग अलग स्पेसिफिक कस्टमाइज सब्जेक्ट लाइन जाए, तो वो आपने जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखा हुआ है और आपका वेरिएबल बना हुआ है सब्जेक्ट के नाम का, तो आपने यहाँ पे अपना लिख देना है वेरिएबल सब्जेक्ट के नाम का। ठीक है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट के नाम का जो है वो लिख दिया, और यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, टेम्पलेट 3 देखने को मिलती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऐड टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अपना टेम्पलेट का नाम लिख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी टेम्पलेट दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट 1 है, मैंने इसको एडिट टेम्पलेट किया, हाई, यहाँ पे मैंने ये पूरी की पूरी बॉडी लिखी हुई है। और फॉर एग्जाम्पल आपका जो कॉलम है वो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नाम का है, फर्स्ट नेम का है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने इसको इस तरह कर देना है फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये आपका इस तरह जो है वो फर्स्ट नेम को उस कॉलम से उस रो से पिक करता जाएगा जिसकी प्रोस्पेक्ट्स की ईमेल्स के सामने आपने वो लिखी होंगी। ठीक है, अच्छा अभी ये आपकी चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप मल्टीपल टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल टेम्पलेट्स ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने A/B टेस्टिंग करनी है तो 5 टेम्पलेट्स आपने ऐड करनी है, तो 5 टेम्पलेट्स आपने यहाँ से ऐड कर दी। अगर आप एक टेम्पलेट रखेंगे तो वो हर एक को कस्टमाइज तरीके से आपके वेरिएबल्स के मुताबिक उसको चेंज करके सेंड करता रहेगा। लेकिन अगर आपने 3 कर दिए, 5 कर दिए, 10 कर दिए, तो ये क्या करेगा कि डिफरेंट टेम्पलेट्स को शफल करके सेंड करता रहेगा। शफल करने का मतलब ये है कि हर एक को सेम ईमेल बॉडी नहीं जाएगी, वो अलग अलग जाएगी, जो कि आपने यहाँ पे हर एक अलग अलग टेम्पलेट में लिखी होगी, और ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला सेक्शन भी समझ आ गया। यहाँ से आप ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करके न्यू ऐड कर सकते हैं, एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एडिट है रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्टेड अपलोड टेम्पलेट कर सकते हैं, अगर आपने कोई शीट बनाई हुई है वो अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे, और उसके बाद क्लियर ऑल टेम्पलेट पे क्लिक करके इन सारी टेम्पलेट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहले डैशबोर्ड टैब, फिर डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल का समझ आ गया, उसके बाद हमारा सेटिंग्स वाला टैब, और बल्क कैंपेन वाले सेक्शन में जाने से पहले, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके अंदर जाने से पहले मैं आपको एनालिटिक्स का बता देता हूँ कि जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका फाइल्स के नाम से जैसे मैंने सेव किया हुआ है। ईमेल सेंड जो हुई है वो किस प्रोस्पेक्ट को हुई है, जो कि आपने यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स को डाला हुआ है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और कौन से टाइम पे सेंड हुई है और टोटल कितनी ईमेल सेंड हुई है, यहाँ पे आपको वो सारा का सारा लाइव दिखाता जाएगा। और यहाँ पे भी आपको वो एक तो सेंट के अंदर दिखाता जाएगा, और इसके साथ साथ आपको सेटिंग्स के अंदर जो है वो यहाँ पे स्टेटस वाले टैब में भी वो सेंट दिखाता जाएगा।
ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, जिसके अंदर डैशबोर्ड, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, सेटिंग और एनालिटिक्स। अब मेन बात आती है बल्क कैंपेन के अंदर, सेक्शन के अंदर। अब जैसे कि मेरी 2 प्रोफाइल्स बनी है, तो मैं अगर डिफ़ॉल्ट को चूज़ करता हूँ तो मेरे वो वाले अकाउंट्स आ जाएंगे जो मैंने अपनी दूसरी कंपनी के लिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं अथॉरिटी हाइप को चूज़ करता हूँ तो मेरी एक अकाउंट जो मैंने ऐड किया हुआ है अपनी एक दूसरी कंपनी के लिए, वहाँ पर मैंने जो है वो ऐड होके आ गए। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पर डिफ़ॉल्ट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, और बल्क कंपेन के अंदर आपको मल्टीपल अकाउंट से समझ आना ज़्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मिनिमम डिले, मैक्सिमम डिले, और यहाँ पे आपको ऑटोमेशन पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, अलाउ सिंगल ऑटोमेशन, अलाउ बैच ऑटोमेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टार्ट बल्क ऑटोमेशन, पास ऑटोमेशन, रिज्यूम ऑटोमेशन एंड स्टॉप ऑटोमेशन। हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल से, जो कि ऑलरेडी हमारी प्रोफाइल्स लॉगिन्स है, और मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए दिखा भी दूँ, मैंने यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल के अंदर एक अपनी डोमेन वाली ईमेल भी अटैच की हुई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अलाउ सिंगल ऑटोमेशन की। अगर आपने इन दोनों में से किसी पैरामीटर को चूज नहीं किया तो आप मिनिमम मैक्सिमम डिले ऐड कर सकते हैं, और मतलब इसकी ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने करनी होती है कोल्ड ईमेलिंग। तो उसके अंदर आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि यहाँ से आपकी सारी की सारी प्रोफाइल्स हैं, मैंने इन 3 प्रोफाइल्स को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, मैंने सारा का सारा डाटा यहाँ पे पुट कर दिया। मैसेज वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद मैं दोबारा से सब्जेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी 6 टेम्पलेट्स हैं, और कंप्लीट CSV के अंदर मेरा यहाँ पे ये सारे के सारे ईमेल्स हैं जिनको मैं भेजना चाहता हूँ, और एनालिटिक्स जो है वो खाली है अभी। और बल्क कंपेन में मैंने जो अपने अकाउंट्स जिनसे मैं बेचना चाहता हूँ उनको मैंने अटैच किया हुआ है, और 1 2 3 मैंने अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लिया कि मैं इन 3 अकाउंट से जो है वो ऑटोमेशन करना चाहता हूँ। और यहाँ से फॉर एग्जांपल अलाउ सिंगल ऑटोमेशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और बैच डिले के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 5 सेकेंड। अब मैं आपको इस पर क्लिक करने से पहले बता दूँ कि ये चीज़ क्या है। 3 अकाउंट्स को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि 3 अलग अलग अकाउंट से हमारी ईमेल्स जाएं 1 बाय 1, ठीक है। 1 बाय 1 से क्यों इससे फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 सेकंड का डिले डाला है, तो पहली ईमेल 9 वाले अकाउंट से गई तो 5 सेकंड का डिले, फिर 10 से गई, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, 5 5 5 5 5, तो फिर पहले अकाउंट पे आने तक इतना टाइम गुजर चुका होगा कि एक जो डिले होता है वो अच्छा डिले आ जाता है, जिसकी वजह से गूगल उसको स्पैम कंसीडर नहीं करता, या उसको ये नहीं कंसीडर करता कि भाई ये एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो ईमेल सेंड की जा रही है। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब ये किस तरह काम करता है, मैंने फॉर एग्जांपल अलाउ सिंगल ऑटोमेशन कर दिया। अलाउ सिंगल ऑटोमेशन क्या है? अलाउ सिंगल ऑटोमेशन इस तरह है कि आपने 3 अकाउंट्स को कनेक्ट किया है, और 3 अकाउंट्स को सिलेक्ट किया है, और अलाउ सिंगल ऑटोमेशन को सिलेक्ट किया है। तो जब आप यहाँ पे 5 सेकंड का डिले डाला है, तो जब आप स्टार्ट बल्क ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो पहले ये ace-digitals9@gmail.com वाला ब्राउजर ओपन करेगा, वहां से ईमेल सेंड करेगा इस वाली ईमेल को, और यहाँ पे लिख देगा सेंट, और फिर ब्राउजर को बंद करेगा, 5 सेकंड का डिले लेगा, और फिर एस डिजिटल्स 10 वाले को ओपन करेगा, और फिर सेंड करेगा दूसरे वाले को, और फिर वेट करेगा, और फिर सेंड करेगा तीसरा। इस तरह ये प्रोसेस अलाउ सिंगल ऑटोमेशन के अंदर चलता रहता है। तो मैं आपको अलाउ सिंगल ऑटोमेशन पहले दिखा देता हूँ, ताकि फिर मैं आपको अलाउ बैच ऑटोमेशन बाद में दिखा दूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इन तीनों को अकाउंट्स को सिलेक्ट किया, और स्टार्ट बल्क ऑटोमेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने स्टार्ट बल्क ऑटोमेशन पे क्लिक किया, तो इसने सबसे पहले क्या करना है कि ace-digitals9@gmail.com वाले को ओपन करना है, और मैंने जो टेम्पलेट लिखी हुई है उसके मुताबिक, और जो मैंने प्रोस्पेक्ट्स इसको दिए हुए इसने ऑटोमेटिकली gmail.com में चले जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद इसने सबसे पहले जो है वो कंपोज पे क्लिक करना है, और मैंने जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल डाली हुई थी, तो उसने सेकेंडरी SMTP वाली को पिक किया, अपना जो है उसने टाइप किया सब्जेक्ट लाइन, और उसके बाद जो मैंने इसको बॉडी दी हुई थी, इसने ये बॉडी ऑटोमेटिकली टाइप करना शुरू कर दी, और टाइप करने के बाद इसने सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे कि अभी आपके सामने ये पूरी की पूरी बॉडी को जिस तरह एक पर्सन काम करता है, उस तरह ह्यूमन जिस तरह टाइप करता है वैसे ये टाइप कर रहा है, और टाइप करने के बाद ये सेंड के बटन पे क्लिक करेगा, और फिर ब्राउज़र को क्लोज करेगा। जैसे कि ये अभी बॉडी इसकी आई थिंक कंप्लीट हो गई है, और ये इसने सेंड किया मैसेज, और अभी ये क्या करेगा कि ब्राउज़र क्लोज करेगा, एंड 5 सेकेंड्स का जो है वो ये डिले लेगा। जैसे कि अभी ब्राउज़र क्लोज हुआ, 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड्स, क्योंकि ब्राउज़र क्लोज और सेंडिंग के दरमियान सारी लिमिट आ जाती है ना, तो ये 5 to 10 सेकेंड्स का जो है वो डिले लेगा, और दोबारा से ace-digitals10@gmail.com, ये 9 खुला था अब 10 वाला खुलेगा, और पहले वाले जो अकाउंट पे सेंड हो चुकी है ईमेल
वहाँ पे वो सेंट भी आ जाएगा, एनालिटिक्स के अंदर भी आपको शो हो जाएगा। और ये दूसरी ईमेल भी इसी तरह कंपोज के बटन पे क्लिक करेगा, वहाँ पे SMTP कनेक्ट नहीं है तो उसने डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दिया है और सारी की सारी बॉडी टाइप कर। अब ये आप चाहते हैं कि इसको हम मिड में स्टॉप कर दें, तो हमने यहाँ से स्टॉप के बटन पे क्लिक किया, ब्राउजर क्लोज हुआ, 5 सेकंड का डिले फिर रहा, ईमेल ऑटोमेशन स्टॉप हो गई और हमारे सेटिंग के अंदर यहाँ पे हमें स्टेटस में सेंट नजर आ गया, एनालिटिक्स में एक ईमेल सेंट हुई है, रिफ्रेश एनालिटिक्स में हमारी प्रोफाइल का नेम, हमारी किस बंदे को हमने ईमेल भेजी है और कौन से टाइम पे, कौन से सेकंड्स में, कौन से पर सेकंड में हमने भेजी है, वो भी हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। तो ये हो गया हमारा अलाउ सिंगल ऑटोमेशन का सेक्शन। अब आप चाहते हो कि भाई अलाउ को नहीं चूज करना, हमने अलाउ बैच ऑटोमेशन करना है और बैच ऑटोमेशन के अंदर हम 2 अकाउंट्स को रखते हैं। मतलब हम सारे अकाउंट्स को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 2 4 तो 6 अकाउंट्स को मैं सिलेक्ट कर लिया है। नंबर ऑफ ब्राउजर ऑटोमेशन, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, आप चाहते हैं कि भाई बल्क ईमेलिंग है, अकाउंट्स मेरे पास ज़्यादा कनेक्ट है, मैं चाहता हूं कि भाई एक एक करके ओपन करने के बजाय मेरे लैपटॉप की रैम और मेरे स्टोरेज जो है, स्पीड जो है वो अच्छी है, तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं इकट्ठी ईमेल्स भेजूं बट थोड़ी सी स्पीड से। तो वहां पे आप नंबर ऑफ ब्राउजर ऑटोमेशन को कर सकते हैं चूज, जैसे कि मैंने 2 कर लिया और मैंने बैच डिले डाल दिया 5 सेकंड का ही। तो 2 का मतलब ये है कि ये वन टाइम में एस डिजिटल्स 9 एंड एस डिजिटल 10 इकट्ठा ओपन करेगा, फिर इसको ईमेल सेंड करेगा, बंद करेगा, फिर एस डिजिटल 11 ओपन करेगा, फिर 12 ओपन करेगा। तो 1 बाय 1 2 ब्राउजर्स ओपन होने हो जाएंगे। यहाँ पे आप 3 करेंगे तो 3 होने लग पड़ेंगे, 4 करेंगे तो 4 होने लग पड़ेंगे, ठीक है। और वो जो हमने प्रोस्पेक्ट्स को डाला हुआ है वो हर एक पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 6 अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लिया, 5 सेकंड कर लिया और 2 ब्राउजर ऑटोमेशन को सिलेक्ट कर लिया और स्टार्ट बल्क ऑटोमेशन पे जैसे क्लिक किया है तो ये पहला और दूसरा अकाउंट जो लॉगिन है, ये 2 ब्राउजर इकट्ठे ओपन हो गए, ठीक है। एक ये ब्राउजर ओपन हो गया और हमारा एक ये वाला ओपन हो गया, ठीक है। ये 2 आ गए। अब इसने दोनों में एट द सेम टाइम पे gmail.com ओपन किए और gmail.com ओपन करने के बाद वहां पे भी कंपोज का बटन क्लिक हो गया और दूसरी साइड पे भी कंपोज का बटन क्लिक हो गया और वहां से 1 बाय 1 ईमेल्स जिस तरह जा रही थी वैसा जानी शुरू हो गई। सो यहाँ पे ये 2 क्लोज होंगे, फिर नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, फिर 2 क्लोज होंगे। इस तरह ब्राउजर ऑटोमेशन को आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉप ऑटोमेशन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ये ब्राउजर को इसको स्टॉप कर लेते हैं। इसको आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए या अपनी कंपनी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को आपने सर्विसेज देनी है तो उस पर्पस के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपल प्रोफाइल्स को ऐड करने के बाद। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं अपने बल्क कैंपेन वाले सेक्शन में। अब क्या होता है कि गूगल की ही डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आप ज़्यादा ईमेल्स ना भेजें, या ओवरऑल ऑटोमेशन के अंदर हमने ख्याल रखना होता है कि हम एक अकाउंट से ज़्यादा ईमेल्स ना भेजें। तो हमने क्या कंसीडर करना होता है कि एक अकाउंट से हम 30 ईमेल भेजें, दूसरे अकाउंट से भी 30 भेजें, तीसरे अकाउंट से भी 30, फिर 30, फिर 30। तो अगर आपके 10 अकाउंट्स अटैच हैं तो आप 10 अकाउंट से, पर अकाउंट से 30-30 करके 10 अकाउंट से 300 ईमेल्स भेज सकते हैं। बात समझ आई? तो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि हमने खेलना है सेफ साइड में ताकि हमारी ईमेल स्पैम में जाए ही ना। तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि आपने लेनी होती है प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज क्या चीज़ होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे कि हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद हम चूज करते हैं प्रॉक्सीज बाय प्रॉक्सीज। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक वेबसाइट रखी हुई है, यहाँ पे आपको प्रॉक्सी मिलती है। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इनकी वेबसाइट है instantproxies.com। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। इनकी प्रॉक्सी आपको मिल रही है $10 पर मंथ पे मिल रही हैं आपको। आई थिंक 10 प्रॉक्सीज मिल रही हैं, ठीक है। नीचे चले जाते हैं। 10 प्रॉक्सीज आपको मिल रही हैं, जी जी बिल्कुल 10 प्रॉक्सीज आपको मिल रही हैं $10 में, यानी कि $1 में एक प्रॉक्सी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा वाईफाई कनेक्ट है अजमील 5G के नाम से और इसका IP है 1234। तो प्रॉक्सी क्या करता है कि IP 1234 पीछे से आ रहा है मेन इंटरनेट से, तो IP क्या करता है कि इंटरनेट के IP को 1234 को 12345 कर देता है, या 1237 कर देता है, 1238 कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप प्रॉक्सीज को हर ब्राउजर प्रोफाइल के अंदर अटैच कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रॉक्सीज हैं और आपके पास 50 अकाउंट्स हैं, तो आप 5-5 अकाउंट्स के साथ एक एक प्रॉक्सी अटैच कर देंगे। उससे क्या होगा, इस प्रोफाइल से आपकी ईमेल गई है 1234 IP से, 1234 IP से, 1234 IP, 1234 IP, 1234 IP, ठीक है। 5 अकाउंट्स यहाँ पे एक प्रॉक्सी पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो 14 वाला है यहाँ पे आपको आएगा 1235, 1235, 1235, 1235। इससे क्या होगा, गूगल की नज़र में ये चीज़ जाएगी कि भाई
जो ईमेल्स जा रही हैं वो अलग अलग इंटरनेट से जा रही हैं, सो वहाँ पे भी आपके स्पैम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये तरीका तब काम करता है जब आपके बल्क में बहुत ज़्यादा 4,000 5,000 10,000 ईमेल्स पर डे पे आप भेजना चाहते हैं, तो तब ये टूल आप ये वाले फ़ायदा जो है वो आपके लिए काम आता है। अगर आपके पास 10-15 अकाउंट्स हैं तो आप दिन की 30-30 भी करें तो 300-300 9,000 पर मंथ 10,000 पर मंथ ईमेल्स आपकी इजीली बगैर किसी प्रॉक्सी की इंफॉर्मेशन के आप भेज सकते हैं इस टूल की मदद से। सो ये था ओवरऑल इसका ओवरव्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपको यहाँ पे यूज़र गाइड के अंदर प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर भी। सो मसला कहीं पे आता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा और आई एम अवेलेबल फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच।